कंसेप्ट नंबर 5 हमारा है क्या, मैं आपको बताता हूं। कंसेप्ट नंबर 5 को आप एक तरीके से यहां पर कह सकते हैं रेशियो मेथड भी कह सकते हैं, और रेशियो के अंदर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आप इसे कह सकते हैं। बट यार इसको कॉम्प्लिकेट ना करें तो हम मेरे भाई यहां पर इसको कुछ नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दिया जाए बताइए। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कंसेप्ट नंबर 5 को लेकर के, तो आज ये एक बच्चा एक नाम दे रहा है मेरे भाई यहां पर, एआर मेथड मेरे भाई यहां पर कह रहा है। तो एआर मेथड सही रहेगा, सही रहेगा, सही रहेगा। क्या रहेगा मेरे भाई यहां पर, आज ये चलिए एआर मेथड इसको नाम दे देते हैं कि अपन इसको एआर मेथड नाम दे दें। ठीक है, कौन सा मेथड मेरे भाई देंगे यहां पर, एआर मेथड दे देंगे इसको। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहां, कोई परेशानी की बात है बताइए। तो कंसेप्ट नंबर 5 जो हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर वो एआर मेथड हो जाएगा। बटरफ्लाई अभी नहीं सिखाएंगे, बटरफ्लाई बाद में, एआर मेथड। अब एआर मेथड का मेरे भाई यहाँ पर यूज क्या होगा जरा वो समझो। जो मेथड अब हम बता दे रहे हैं ना वो फिक्स कर लेना, मान लेना यहाँ पे। बाकी कल से मैं खुद नाम खोज करके लेके आऊंगा यहाँ पे। अब ये एआर मेथड मेरे भाई यहाँ पर है क्या, एआर मेथड हमें यहाँ पर ये सिखाता है, ठीक है, या एआर की जगह पर कुछ और नाम ले ले क्या, बताओ जल्दी से बोलो। यहाँ पर एबीसी मेथड कर लेते हैं। एबीसी मेथड मुझे लग रहा है ना वो ज्यादा अच्छा रहेगा, एबीसी मेथड ज्यादा परफेक्ट रहेगा मेरे भाई यहाँ पर। एबीसी मेथड आप लोग इसको कर लीजिए, एबीसी मेथड मेरे भाई। एक और उपनाम आज हम लोग दे देते हैं, और वो उपनाम हमारा क्या होने वाला है, या तो आप इसको एबीसी मेथड याद रखिए, या फिर मेरे भाई यहाँ पर बेवफा मेथड याद रखिए। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पर कौन सा मेथड है मिश्रा जी, बेवफा मेथड है। ठीक है, आज ये चलिए एबीसी मेथड मेरे भाई यहाँ पर हमें क्या सिखाता है वो देखिए। जैसे मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर ए है और यहाँ पर हमारे सामने बी है, और इन्हें गुना करने पर मेरे भाई सी आता है। तो एबीसी मेथड मेरे भाई हमें यहाँ पर ये सिखाता है कि देखिए, अगर ए का मेरे भाई अपना कोई एक पर्टिकुलरली रेशियो है जिसको हम कह सकते हैं 2:3, बी का रेशियो किसी को भी नहीं पता है, और सी का रेशियो मान लेते हैं यहाँ पर मेरे भाई ये हो जाता है 5 और 7 हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर ए को बी से गुना करने पर सी की प्राप्ति हुई है, ए से बी को गुना करने पर मेरे भाई यहाँ पर सी की प्राप्ति हुई है, तो क्वेश्चन में बोला जाएगा बी का रेशियो बताओ कि बी का रेशियो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो अगर ए से बी का मल्टीप्लाई करने के बाद में मेरे भाई सी आया तो हम इसे कैसे लिखेंगे। आमतौर पर देखिए अगर यहाँ बी की बात करें तो 5/2 होगा, 7/3 होगा, लेकिन हम लोग उतना बेसिक नहीं जाएंगे और हम सीधा सीधा सटीक समझेंगे कि सर देखिए इसको इसके साथ गुना करने पर आपको ये मिलता है, बी का मान कैसे निकालोगे। तो बी का मान निकालने के लिए 5 और 7 मेरे भाई यहाँ पर नीचे दिया गया है, तो आप 5 और 7 को एज इट इज लिख दीजिए, और इसको इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए मेरे भाई यहाँ पर 3 हो जाएगा, और इसको इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए मेरे भाई यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे सामने मेरे भाई बी का जो रेशियो आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा 15:14। कितना हो जाएगा, 15:14 मेरे भाई। समझ में आ गया बात यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 15:14 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए, अगर ये चीज मेरे भाई यहाँ पर 3 जगह पर अप्लाई हो तो क्या करेंगे, तो वो भी मेरे भाई हम लोग देखेंगे। अगर मान लीजिए कल के दिन यहाँ पर जो है एक ए नाम का रेशियो है, बी नाम का है, सी नाम का है, और तीनों को मल्टीप्लाई करने पर एक डी नाम का मेरे भाई संख्या मिलता है, या इनका प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैंने ए का रेशियो दे दिया 1 और 2 का, अगर इसका रेशियो दे दिया 1 और 3 का, इसका हमें पता नहीं, और फाइनल रेशियो 5 और 7 का आ गया, तो सी का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा। हम लोग इस बात को बोलेंगे, बच्चों समझिए इस बात को, गुरुजी 5 और 7 है, तो 5 के ऊपर में कितना लिख दीजिए 5, 7 के ऊपर में कितना लिख दीजिए 7। ये इंसान अपने वाले को मेरे भाई छोड़ करके बाकी लोगों के साथ में गुना करेगा, मतलब अपने दोस्तों से बेवफाई करेगा और बाकी लोगों से मेरे भाई यहाँ पर प्यार मोहब्बत करेगा। यानी ये 5 इस 3 और 2 के साथ में मल्टीप्लाई करेगा, मतलब अपने बिल्डिंग के लोग इसको पसंद नहीं है, बाकियों के बिल्डिंग के लोग इसे पसंद है, और ये 7 बाकी 1 और 1 के साथ में मेरे भाई यहाँ पर गुना करने वाला है। अगर हम सी की बात करते हैं, 5 या 15 दोनों मेरे भाई यहाँ पर 30 हो जाएगा, और ये 7 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल हमारा मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसी के आधार पर आज हमारे कुछ सवाल हैं, आइए जरा हम लोग उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर ये बोला गया, द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ 2 कमोडिटी ए एंड बी। यानी अगर हम बात करें प्राइस को लेकर के, तो 2 वस्तु है हमारे सामने, ए और बी करके है, और दोनों की कीमत का जो अनुपात है मेरे भाई यहाँ पर वो है हमारा 5 और 3 का। ठीक है, साथ में मेरे भाई यहाँ पर बोला गया कि एक्सपेंडिचर का अनुपात हमारा मेरे भाई 10 और 9 का है। तो बताओ कंजप्शन का क्या होगा। प्राइस को कंजप्शन से गुना करने पर एक्सपेंडिचर आता है, कीमत को खपत से गुना करने पर मेरे भाई खर्च निकल करके आता है। तो अगर यहां पर एक्सपेंडिचर का मान मेरे भाई 10 और 9 का है, तो बताइए कंजप्शन का मान कितना होगा। हमने आपसे एक ही बात कहा था जी, और वो क्या कहा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये 10 और 3 के साथ में मल्टीप्लाई करेगा तो यहां पर 30 आ जाएगा, और ये 9 5 के साथ में मल्टीप्लाई करेगा तो 45 आ जाएगा। 15 से काटोगे 2 बार में, 15 से काटोगे 3 बार में, रेशियो तुम्हारा 2 और 3 का है, इसलिए 5 × 2 10 हो गया, 3 × 3 तुम्हारा 9 हो गया। तो रेशियो कितना हो गया मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ, बिल्कुल सही उत्तर है। साथ में पीडीएफ के लिए मेरे भाई आप अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैथ्स बाय आदित्य रंजन और एंकर्स गुरुकुल दोनों।
रोज की क्लास के बाद में पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएंगे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, क्या कहा गया, पढ़िए। इसमें यह कहा गया है द प्राइस ऑफ शुगर एंड वेट आर इन द रेशियो ऑफ इतना एंड इतना। यानी हमारे पास में दो वस्तु है, एक तरफ शुगर है, दूसरी तरफ मेरे भाई वेट है, और इनके कीमत का जो अनुपात है वो यहां पर मेरे भाई हो गया है 4 और 7 का अनुपात। कहा गया जी खर्चे का अनुपात हमारा कितना होगा, वाइल खर्चे का अनुपात हमारा 8:21 का है, तो बोला गया कंजप्शन क्या होगा। ये हमारी कीमत का अनुपात है, कंजप्शन का किसी को अता पता नहीं है। और यहां पर मेरे भाई एक्सपेंडिचर का मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो एक्सपेंडिचर का अनुपात हमारा 8 और 21 का होगा। हिंदी में भी पढ़ लीजिए, चीनी और गेहूं का मेरे भाई यहाँ पर मूल्य 4 और 7 में है, जबकि चीनी और गेहूं का मेरे भाई यहाँ पर जो व्यय है, जो खर्च है वो इतना में है, तो उपभोग का मेरे भाई यहाँ पर क्या अनुपात होगा। आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर 8 है, ठीक है, तो 8 के ऊपर में क्या लिखोगे, तो 8 लिखोगे। 21 के ऊपर में क्या लिखोगे, तो 21 लिखोगे। 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे मेरे भाई 7 का, और 21 के साथ मल्टीप्लाई करोगे किसका, तो मेरे भाई 4 का। अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई, तो 4 से आप काट सकते हैं इसको 2 बार में, और 7 से इसको काट सकते हैं 3 बार में, तो अनुपात कितने का होगा, 2 और 3 का। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। कितने का होगा मेरे भाई, यहाँ पर 2 और 3 का हो जाएगा। बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा गया, निखिल और नेहा इन्वेस्ट करते हैं किसी में भी 5 और 4 के अनुपात में। द टाइम नेहा इन्वेस्टेड मनी वाज फॉर 1 ईयर मोर देन, ठीक है, was 1 year more than the time invested by Nikhil. Ratio of their profit is 6:5. Find the time Neha invested the money. ये जो हमने आपको एबीसी मेथड बच्चों सिखाया ना, ये मेथड सिर्फ प्रतिशत में नहीं, ये पार्टनरशिप में, और ये आपको प्रॉफिट लॉस में, डिस्काउंट में, और तमाम जगहों पे इस मेथड का उपयोग किया जाता है। ये मेथड हमेशा ये सिखाता है कि अगर कुछ संख्याओं के प्रोडक्ट में से एक संख्या गायब हो एक संख्या गायब हो जाए और अंतिम संख्या दे दे, तो हम उसको मेरे भाई किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो साझेदारी यानी पार्टनरशिप का आपको सवाल मैं दे रहा हूं। दो लोगों के बारे में बात हुई है, एक निखिल है यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर कौन है, तो नेहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इन लोगों की जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो हमारी 5 और 4 के अनुपात में इन्वेस्टमेंट हुई है मेरे भाई, ठीक है। कहा गया नेहा इन्वेस्टेड हर मनी, ठीक है, ठीक है, फॉर वाज 1 ईयर मोर देन दैट इन्वेस्टेड बाय निखिल। नेहा का जो समय है, तो देखिए इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुना करने पर क्या आता है, प्रॉफिट आता है। आपने जितने पैसे लगाए, जितने समय के लिए लगाए, तो गुना कर दीजिए तो लाभ निकल करके चलाएगा। अभी ये समय वाला जो यहाँ पर खांचा है, आप इसको खाली छोड़िए। 1 ईयर मोर देन निखिल, यहाँ पर ये वाला जो है इसको भी छोड़ दीजिए। आगे देखिए, कहा गया द रेशियो ऑफ दैट प्रॉफिट इज 6:5 यहाँ पर, तो इनका जो प्रॉफिट का अनुपात है वो हमारा कितना है, तो 6 अनुपात मेरे भाई कितना है, तो 5 है यहाँ पे। अब उसके बाद में अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपका आ गया, 6 और 5 का अगर मेरे भाई यहाँ पर है, तो हम बोलेंगे जी 6 हो गया और यहाँ पर 5 हो गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो 4 के साथ में, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 5 के साथ में। यानी आसान भाषा में इसका जो समय है वो 24 यूनिट है, और इसका जो समय है वो 25 यूनिट है। क्वेश्चन में कहा गया नेहा मैडम ने 1 साल ज्यादा इन्वेस्ट किया निखिल से। अगर आप देखेंगे तो ये 1 यूनिट ही किसके बराबर है, 1 ईयर के। तो अगर 1 यूनिट 1 ईयर के बराबर, तो 24 यूनिट 24 ईयर के बराबर, 25 यूनिट 25 यूनिट के बराबर, ठीक है। तो अगर निखिल भाई साहब का पूछेगा तो 24 साल, और नेहा मैडम का पूछेगा तो 25 साल। नेहा मैडम का पूछा तो 25 साल, यानी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा मेरे भाई, ठीक है। महाकुंभ कब आ रहे हैं मेरे भाई, मैं बिल्कुल आऊंगा, लेकिन अभी मैंने कहा ना नहीं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है, लेकिन कुंभ में जरूर जाऊंगा, डन है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर क्या कहा गया बताइए। उसी तरह का सवाल है आपका, आपको सेम ये मेंस के ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बाई, ठीक है, ए टू दैट ऑफ बी इन अ बिजनेस इज 14:15। ए और बी के मेरे भाई यहाँ पर पूंजी के निवेश का अनुपात, एक व्यवसाय में ए और बी के द्वारा निवेश किया गया अनुपात हमारा 14 और कितने का है, तो यहाँ पर मेरे भाई 15 का है, ठीक है। तथा वर्ष के अंत में उनके लाभों का अनुपात, समय के बारे में कोई चर्चा नहीं है। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात जो है वो हमारा कितना है, 2 अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 5 है। यदि ए ने 3 माह के लिए राशि को निवेश किया था, तो बी के द्वारा निवेश की गई राशि कितने समय के लिए थी, वो बाद की बात है, वो बाद की चर्चा का विषय है। लाभ है हमारा 2 और 5, तो यहाँ भी रखेंगे 2 और यहाँ भी रखेंगे 5। ये 2 हमारा 15 के साथ में मेरे भाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 5 हमारा 14 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप काट सकते हैं तो आप इसे काटिए, आप इसे काटिए 2 से कितनी बार में, 7 बार में, और 5 से कितनी बार में, 3 बार में। क्वेश्चन में अब आप पढ़िए यहाँ पर क्या कहा गया। यदि ए ने 3 माह के लिए राशि को निवेश किया था, ठीक है, अगर यहाँ पर बात करते हैं इनके समय को लेकर के 3 और 4 है, तो अगर 3 यूनिट का मान 3 माह है, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 7 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ देखिए 3 है और यहाँ पर कितना है, 7 है। 3 का मान 3 माह है, तो 7 का मान मिश्रा जी कितना होगा, 7 माह होगा। और ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये क्वेश्चन आपके अपने मेंस में पूछा गया है।
ठीक है, अभी तो हम सिर्फ दो दो टर्म वाला दे रहे हैं, अब हम आपको तीन टर्म वाला भी देंगे। जल्दी से देखिए, यहाँ पर सीजीएल मेंस का पूछा गया सवाल है मेरे भाई, बताइए। और कंसेप्ट पसंद आया ना तो लाइक जरूर ठोकिए मेरे भाई एकदम। आइए चलिए सवाल देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। ए बी सी इन्वेस्ट करते हैं 3 के, 4 के और 8 के अनुपात में, एंड एट द एंड ऑफ बिजनेस पीरियड दे रिसीव द प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3:5। व्हाट इज द टाइम इन्वेस्टेड? आसान भाषा में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। अब 3 लोग हैं मेरे भाई, और 3 लोग हैं यहाँ पर, तो इनका इन्वेस्टमेंट हमारा किस अनुपात में है? तो इन्वेस्टमेंट हमारा 3 के अनुपात में है, 4 के अनुपात में है और यहाँ पर 8 के अनुपात में है। समय का आइडिया किसी को भी नहीं है दोस्त यहाँ पे, ठीक है। और प्रॉफिट का अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर लाभ का बात करते हैं कि इस अनुपात में सन्निवेश किया है और अंत में उसको 2, 3 और 5 के अनुपात में क्या मिला है? तो उनको यहाँ पर प्रॉफिट मिला है मेरे भाई। तो समय का अनुपात यहाँ पर क्या होगा? हमने कहा जी बात ऐसा है, हमारा सिंपल सा फंडामेंटल है, जो नीचे होता है उसको छाप करके ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है। तो जैसे 2, 3 और 5 है तो यहाँ पर एकदम 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए और 5 लिख दीजिए। लिखे मेरे भाई, कोई आपत्ति की बात यहां नहीं है। अब सबसे मजे की बात बताएं, इसमें एबीसी मेथड में हमें यह सिखाया गया कि इस इंसान को अपने वाले से प्यार नहीं है, इसको अपना व्यक्ति फीका लगता है, इसको अपना व्यक्ति कमजोर लगता है, तो ये दूसरों से नैन मटक्का करता है, ठीक है। कहने का मतलब यहां पर ये जो है मेरे भाई, बाकियों को यहां पर इसका नाम बेवफा मेथड होना चाहिए था, वो ज्यादा अच्छा रहता कि इसने अपने वाले के साथ बेवफाई करके बाकी लोगों से मेरे भाई दोस्ती कर ली, ठीक है। अब जैसे भी है मेरे भाई, अब लिख देते हैं यहाँ पर नाम। इसने 3 ने 4 को छोड़ करके बाकी लोगों से मल्टीप्लाई कर लिया, यानी 3 इंटू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसने अपने ऊपर वाले को छोड़ करके बाकी लोगों से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमारा हो जाएगा। आइए चलिए दोस्तों, यहाँ पर रेशियो का मेरे भाई खेल खेलते हैं और देखते हैं कहाँ कुछ रेशियो मिल सकता है क्या। तो देखिए, जैसे 4 नाम का रेशियो है, यहाँ से 4 आपको काटेगा 2 बार में और यहाँ से 4 आपको काटेगा 1 बार में। उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर तो हो जाएगा 2 इंटू 8 हमारा हो जाएगा जी 16, यहाँ 3 इंटू 3 9 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 18 और यहाँ पर हो जाएगा 15। 16, 18, 15 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ये आंसर है। कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और आगे हम इसमें और क्वेश्चन देखते हैं। अभी 5 क्वेश्चंस करने के बाद में मेरे भाई यहाँ पर आप छठा सवाल देखिए। सेम सीपीयू में ऐसा ही क्वेश्चन हमसे पूछा गया और क्या कहा गया? कहा गया जी 3 पार्टनर हैं यहाँ पर, प्रॉफिट को इस अनुपात में शेयर करते हैं और वो अपने पैसे को 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने के लिए निवेश करते हैं। तो बताओ यहाँ पर पूंजी कितनी थी? पार्टनरशिप का ये सवाल है और हमारा बेवफा मेथड क्या कहता है? तो वो ये कहता है जी बात ऐसा, इन्वेस्टमेंट को आप यहाँ पर टाइम से गुना करते हैं तो आपका प्रॉफिट निकल करके आता है। आप इस बात को समझिए। आप यहां पर क्या कहेंगे? या इस बार मेरे भाई यहां पर क्या है ना, टाइम को आप ऊपर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप टाइम को ऊपर लिख लो और इन्वेस्टमेंट को नीचे लिख लो, कोई परेशानी नहीं है। तो अगर आप यहां देखेंगे तो ये लोग प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर किया? तो 8 में, 7 में और यहां पर मेरे भाई 5 में। 8 में, 7 में और किस में? 5 में। और समय की जब इनकी बात करें 7, 8 और 14, समय की बात करें 7 हो जाएगा मेरे भाई यहां पर, 8 हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 14। 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब हमारा बेवफा मेथड क्या कहता है बताइए? वो ये कहता है कि अपने आप को छोड़ करके, ठीक है, और बाकियों से हम गुना कर लेंगे। आसान भाषा में बताएं मेरे भाई, यहां पर दो संख्याओं के प्रोडक्ट में एक दे दिया गया हो, प्रोडक्ट दे दिया हो गया और ये गायब हो गया हो, तो हम कैसे करेंगे? 8 के ऊपर में 8 हो जाएगा, 7 के ऊपर में 7 हो जाएगा, 5 के ऊपर में 5 हो जाएगा। 8 अपने ऊपर वाले को छोड़ करके बाकी लोगों से गुना, यानी 8 इंटू मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पर 10, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे? तो मेरे भाई 8 इंटू 8 इंटू कितना कर देंगे? 10। ये 8 मेरे भाई यहाँ पर ये रहेगा और ये क्या करेंगे मेरे भाई? तो 8 इंटू हम यहाँ पर 10 कर देंगे जी, ठीक है। नेक्स्ट 7 अपने ऊपर वाले को छोड़ करके बाकी से गुना, तो 7 इंटू 7 इंटू जी हमारा 10 हो जाएगा। 5 अपने ऊपर वाले को छोड़ करके बाकी से गुना, तो ये हमारा मेरे भाई ऊपर में हो जाएगा। अब आप एक काम करिए, आप इनका रेशियो देखिए। अगर आप देखते हैं तो क्या कुछ कॉमन टर्म आपको मिल सकता है यहाँ पर? तो आप बोलेंगे जी हाँ गुरुजी, कॉमन टर्म तो कुछ मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। 10 यहाँ से उड़ा दीजिए, 10 यहाँ से उड़ा दीजिए, 5 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो कुल मिलाकर के जो हमारा यहाँ पर पूंजी का अनुपात था 8 इंटू 8 हमारा हो जाएगा जी 64, 7 इंटू 7 हो जाएगा 49 और 7 चौके हो जाएगा जी 28। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर? 64, 49, 28, ठीक है। ये तो ऑप्शन में ही गड़बड़ है भैया, ठीक है। ये अपने ऊपर वाले को छोड़ के 7 और 8 से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। 8, 7 और 5 हमें दिया गया, 7, 8 और मेरे भाई यहाँ पर कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर ये जो है ना 14 लिखा हुआ था, हमने यहाँ पर 10 लिख दिया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एक तो इसको रहने दो और दूसरा मेरे भाई यहाँ पर हम लोग इसमें चेंज कर लेते हैं और चेंज करके हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या दिया गया है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है, हम लोग इसको दोबारा बना लेंगे, एक बार और सीख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारा 7, 8 और 14 दिया गया है। 7, 8 और कितना है मेरे भाई यहाँ पर? 14 दिया गया है।
आइए नोट कर लीजिए। तो ये हमारा हो चुका है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो हमें कहता है वो हमें यहाँ पर क्या कहता है आप बताओ। 8 के ऊपर में बच्चों 8 लिखना है, 7 के ऊपर में आपको 7 लिखना है, 5 के ऊपर में आपको 5 लिखना है। ये अपने वाले को छोड़ करके बाकी दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, मतलब यहाँ पर 8 और 14 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, ये अपने वाले को छोड़ करके बाकी से मल्टीप्लाई करेगा, 7 इंटू 7 इंटू मेरे भाई 14 करेगा। ये अपने वाले को छोड़ करके बाकी से मल्टीप्लाई करेगा तो 7 इंटू 8 से करेगा। आप एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहानी होने वाली है। तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर देखिए समझिए, कॉमन टर्म को हम यहाँ पर काटेंगे। कॉमन टर्म को काटेंगे, जैसे 14 हमारा हो गया, 14 हमारा हो गया, और 7 यहाँ से उठा देंगे या 2 यहाँ से उठा देंगे जो कि हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिए सर कुछ नहीं बचा है। 8 इंटू 8 हमारा 64 हो जाएगा, यहाँ पर 7 इंटू 7 हमारा 49 हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई 5 होकर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 64 49 20 कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर का होना प्यार है। सीपीओ का ये सवाल था, बड़े बढ़िया तरीके से बेवफा मेथड से आपने इसको बनाया और आपने इसको सॉल्व कर लिया। आइए चलिए मेरे भाई 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा सवाल जो आप लोगों ने 100 वाले मेथड से किया होगा, ये सवाल मेरे भाई जिसको आपने सक्सेसिव से किया होगा, आज इसी सवाल को आप यहाँ पर एबीसी या बेवफा मेथड से भी करोगे। लेंथ मेरे भाई यहाँ पर बढ़ा दिया गया 50 से, एरिया बढ़ा दिया गया 20 से, चौड़ाई में हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने कहा जी याद रखिए मेरे भाई, यहाँ पर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और यहाँ पर ये क्या है, तो ये हमारा एरिया है। आपने लेंथ को बढ़ाया है 50% से, तो मेरे भाई यहाँ पर 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होता है 1/2 मेरे भाई। ठीक है, और उसके बाद में आपने एरिया में कितना बढ़ाया है, 20% बढ़ाया है, जिसका मतलब मेरे भाई होता है 1/5। बहुत सटीक तरीके से बच्चों आप लोग इसका उत्तर दे पाओगे, मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ ये बात को। ठीक है, रोज शाम 8:30 बजे लाइव रहा करो और सीखने की पूरी कोशिश किया करो। तो लंबाई में आप बोलोगे जी गुरुजी 2 है, और उसमें एक बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया, 3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, एरिया में आप बोलोगे जी 5 है, और उसमें एक बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। तो अगर ये लंबाई का अनुपात है, ये एरिया का अनुपात है, हम चौड़ाई कैसे निकालेंगे। बेवफा मेथड जिंदाबाद है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर। कंसेप्ट नंबर 5, और वो ये कहता है जी 5 के ऊपर में 5 रखिए, 6 के ऊपर में 6 रखिए, इसको इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, और इसको इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, और आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से अगर आप काटेंगे तो 2 बार में, यानी अल्टीमेटली अगर हम बी की बात करें तो बी हमारा हो जाएगा 5:4। कौन सा ऑप्शन है, तो कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज डिक्रीज बताना है। तो ये देखिए 5 की चीज हमारी हो गई मेरे भाई, जो बी है हमारा वो कितना है, तो वो 5 है, और कितना हो गया 4 हो गया। डिक्रीज कितने का हुआ, 1 का, कितने के ऊपर में, 5 के ऊपर में, इंटू हमारा 100। बेशक ये 100 वाले मेथड से बन जाता हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं यहाँ पर कि एक बार आप इस मेथड से भी इसको देख लें। जो चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखो फटाफट, यहाँ पर बताओ जल्दी से क्या होगा। ठीक है, जल्दी बताइए यहाँ पर क्या होगा। एमटीएस का आपका ये सवाल है, इसी मेथड के ऊपर में है। यहाँ पर कहा गया जी रेडियस को आप डिक्रीज करते हैं 16% से, कितने परसेंट से हाइट को आप बढ़ाएं कि वॉल्यूम आपका मेरे भाई यहाँ समान रहे। बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखिए, तो आपको यहाँ पर पता है कि जैसे वॉल्यूम जो होगा यहाँ पर कितना होगा, सिलेंडर का, एक मेरे भाई यहाँ पर सिलेंडर है, एक जो आयत होता है ना, एक जो सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर का अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम में यहाँ पर ये आता है πr²h। चूंकि मेरे भाई हम कभी भी रेशियो मेथड लगाएं या सक्सेसिव लगाएं, कांस्टेंट टर्म को हम काउंट नहीं करते हैं, तो r² हो जाता है। r² का मतलब r पर अगर 2 पावर है तो r को 2 बार लिखा जाए और h को 1 बार लिखा जाए, और सबको गुना करने पर क्या मिलेगा, तो वॉल्यूम मिलेगा। अब देखिए, यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 16% मेरे भाई कम कर दिया जाए, ये जो त्रिज्या है 16% कम हो जाए, 16% का मतलब कितना होता है, 16/100। 16/100 को अगर आप बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4/25। तो यहाँ त्रिज्या में इतने की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ऊंचाई कितने परसेंट बढ़ानी होगी ताकि बेलन का आयतन समान रहे। ठीक है, यानी त्रिज्या में कमी हो गई। तो अगर आप यहाँ देखोगे बच्चों, तो पहले त्रिज्या हमारी कितनी थी, 25 थी मेरे भाई यहाँ पर, उसके बाद उसमें से 4 की कमी हो गई तो त्रिज्या कितनी हो गई, 21 हो गई। ठीक है, चूंकि रेडियस का स्क्वायर है, इसका मतलब रेडियस को 2 बार लिखना है, इसका मतलब इस रेशियो को कितनी बार लिखना है, तो इस रेशियो को मेरे भाई 2 बार लिखना है। तो क्वेश्चन में हमारे सामने यहाँ पर क्या कहा गया, क्वेश्चन में यहाँ पर ये बात बोला गया, ऊंचाई कितने परसेंट बढ़ानी होगी, इसको कितना परसेंट बढ़ाना होगा ताकि आयतन समान हो। समान का मतलब शब्द जानते हैं, जितना आयतन पहले था उतना ही आयतन अब भी रहे। अगर ये 100 था मान लीजिए तो ये भी 100 रहे, और जब आप इसको काटोगे तो रेशियो कितने कितने का आ जाएगा, 1:1 का। अगर ये 200 था तो 200 रहे तो भी रेशियो कितने का आएगा, 1:1 का। अगर ये 500 था तो 500 रहे तो रेशियो कितने का आएगा, 1:1 का। तो ये आपको समझ लेना है यहाँ पे, यानी आयतन समान रहने का मतलब क्या हो जाएगा, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे।
ठीक है। अब सेम चीज कुछ संख्याओं के प्रोडक्ट पे अगर कोई एक चीज हमें मिल रही है और ये वाला गायब है तो क्या करेंगे, कौन सा मेथड लगाएंगे, बेवफा मेथड लगाएंगे, बिल्कुल। अब बेवफा मेथड क्या सिखाता है, ये वन यहाँ पर मेरे भाई चला जाएगा, ये बोलेगा जी हम यहाँ पहुंच गए यहाँ पर, और ये भी वन यहाँ पहुंच जाएगा। ये अपने लोगों से मेरे भाई यहाँ पर इश्क नहीं लड़ाएगा, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, इसको पड़ोसी लोगों से है मेरे भाई यहाँ पर, इसीलिए तो इसका नाम बेवफा मेथड है। तो 1 × 21 × 21 हो जाएगा, और ये बाकी दो लोगों से करेगा, यानी 1 × 25 मेरे भाई 25 हो जाएगा। अगर हम हाइट के बारे में स्पेशल बात करें तो जो इसकी ऊंचाई थी वो कहाँ पहले 441 हुआ करती थी, और अब यही ऊंचाई मेरे भाई 625 हुआ करती है। तो यहाँ बताइए मिश्रा जी, हाइट में बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो बढ़ रहा है। कितने परसेंट से बढ़ रहा है, अगर हम यहाँ देखें इस परसेंटेज इंक्रीज को अगर हम लोग मापने की कोशिश करें तो हम यहाँ बोलेंगे जी यहाँ पर 5 में से 1 जाएगा तो आपका 4, 12 से 4 जाएगा जी आपका 8 हो जाएगा, और 5 से आपका 4 जाएगा इतना, इतने का बढ़त लगभग कितने के ऊपर में, 441 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर 100%। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका मेरे भाई यहाँ पर कितना आएगा, जल्दी से बताइए। तो आप बोलेंगे जी गुरु जी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बच्चे बता रहे हैं 41.72 आएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लेना। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल देखिए हमने यहां पर फिर से रिपीट कर रहे हैं, इस कंसेप्ट वाली क्लास के 3 फायदे हैं। पहला मेरे भाई सारे चैप्टर साथ के साथ कंप्लीट हो रहे हैं, दूसरा सारे एग्जाम साथ के साथ कंप्लीट हो रहे हैं, और तीसरा हर एक साल का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को लेकर के। 2018 से लेकर के 24 तक के सारे सवाल मैं करवा रहा हूँ, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मेरे भाई, और सारी परीक्षाओं को भी सम्मिलित करके चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे सारी परीक्षाओं में रेलवे भी आ गया, यहाँ पर एनटीपीसी सीबीटी 2 कहा गया जी लंबाई और चौड़ाई हमारा बढ़ता है कितने से, 25 से। हाउ मच परसेंट हाइट शुड बी डिक्रीज सो दैट वॉल्यूम रिमेन सेम। सेम क्वेश्चन है मेरे भाई। आपको पता है यहाँ पर कि जैसे अगर हमारे पास में कोई भी एक आयत है, कोई भी एक क्यूबॉइड है, यहाँ पर एक क्यूबॉइड का मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, कोई भी घनाभ है अगर हमारे सामने, ये क्या है मेरे भाई, एक घनाभ है, और एक घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, वॉल्यूम होती है L इंटू बी इंटू एच। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये लेंथ है, ये हमारा ब्रेथ है, और ये हमारा हाइट है। ठीक है, और तीनों को गुना करने पर क्या मिलता है जी, वॉल्यूम मिलता है। लंबाई हमने बढ़ा दिया कितने से, 25% से। अगर हमने 25% से बढ़ा दिया इसका मतलब ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, सेम काम कहा गया जी लंबाई और चौड़ाई को तुमने इतने से बढ़ाया है, लंबाई जितने से बढ़ा है उतने से ही मेरा चौड़ाई भी बढ़ा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हमारी लंबाई कितनी थी जी, 4 थी यहाँ पे, उसमें हमने 1 बढ़ा दिया तो कितनी हो गई, 5। लंबाई कितनी थी जी, 4 थी यहाँ पर, 1 बढ़ा दी तो कितनी हो गई, 5 हो गई यहाँ पे। ठीक है, कहा गया यहाँ पर कि सिंपल सा ध्यान रखिए, आयतन को समान रखने के लिए ऊंचाई कितनी कम करनी चाहिए। आयतन को हमें क्या रखना है, समान, मतलब जितना पहले था उतना आज भी रखना है। तो यहाँ पर कहा गया ऊंचाई का क्या स्थिति होगा मेरे भाई, सिंपल सी बात हमें यहाँ ध्यान रखनी है, और वो यहाँ पर क्या है 1 × 5 × 5, सीधा सीधा अब एक लाइन में लिखो 25, और यहाँ पर 1 × 4 × 4 यानी लिखो मेरे भाई 16। कम होगा कि ज्यादा होगा बताओ, तो बोलोगे सर 25 से 16 जाने का मतलब होता है सर कम होना। कितने की सर यहाँ पर कमी होना बताइए, तो बोलेंगे 9 की कमी होना। कितने के ऊपर में सर, 25 के ऊपर में। इंटू कितना करेंगे जी, यहाँ पर 100% करेंगे। एक लाइन में उत्तर दीजिए मेरे भाई, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 36%। तो कभी भी चाहे सवाल 2 रेशियो का हो, 3 रेशियो का हो, या किसी भी टॉपिक का हो, अगर ऐसा वाला सवाल आपके सामने आ गया तो आप इसका आंसर मेरे भाई दे पाएंगे। समझ में आ गया। अब देखिए मैं ये बेवफा मेथड को कहां नहीं लगा दूंगा, अभी आप देखिए यहाँ पर प्रॉफिट लॉस के अंदर में भी इसका आदमी उपयोग कर सकता है। लोगों को पता ही नहीं ना समेटना कैसे है, इसी वजह से मेरे भाई हमेशा हर बार फॉर्म भरते हैं, पेपर देने जाते हैं, सिलेक्शन नहीं होता। भैया आपको तरीके आने चाहिए यहाँ पर। ये मेथड, ये तरीका, ये कंसेप्ट वाला क्लास मेरे भाई यूट्यूब पर मेरा लाने का पर्पस ही था कि चाहे वो ऑफलाइन का बच्चा हो या वो ऑनलाइन में एप्लीकेशन पर पढ़ रहा हो बच्चा हो या यूट्यूब हो, सारे के सारे इससे देख पाएं, सीख पाएं, फायदा उठा पाएं। क्योंकि आए दिन आप अलग अलग टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, अलग अलग कंसेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन आप उनको समेटना नहीं जानते, और ये क्लास आपको उसी चीज में बहुत ही ज्यादा मदद करने वाली है। समझ में आ गया बात। अब ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का सवाल है, क्या कहा गया मेरे भाई यहाँ पर, एक दुकानदार लागत मूल्य पर चावल को बेचता है, लेकिन वह लागत वजन तोलने वाली मशीन का उपयोग करता है। ठीक है, गलत वजन तोलने वाली मशीन का उपयोग करता है, और इस प्रकार 25% का लाभ प्राप्त करता है। ज्ञात करिए कि 1 किलो के जगह पर वो कितना चावल दे रहा है। मान लीजिए मैं वो दुकानदार हूं, आप मेरे पास में आए, मैंने आपसे कहा जी जितने में खरीदे हैं ना उतने में आपको देंगे, ना 1 रुपया फालतू लेंगे ना 1 रुपया कम लेंगे, जिस रेट में खरीदे उसी रेट में मेरे भाई हम आपको सेल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में पता चलता है कि हम वजन में आपसे धोखाधड़ी कर दिए और उसके कारण हम 25% का फायदा कमा लिए। तो मतलब 1 किलो के जगह पर हम आपको कितना दिए, 700 ग्राम, 800 ग्राम, 900 ग्राम, 500 ग्राम, कितना दिए मेरे भाई, कैसे पता चलेगा। तो इसको यहां पर ऐसे लिखते हैं कि ये होता है बाबू तुम्हारा सीपी और ये होता है तुम्हारा एसपी। तो सबसे पहले हम जितने में खरीदे हैं हम उतने में ही तुमको देंगे, तो ये रेशियो कितना हो गया, 1:1। ये किसके कारण हो गया, पैसे के कारण। अब यहां पर हो जाता है मेरे भाई वजन के कारण, लेकिन वजन वाला अभी हम लोग यहां नहीं लिखेंगे,
करेंगे, ये वो रेशियो है। और लास्ट में मेरे भाई जब दोनों का सक्सेसिव लगा देता है ना आदमी, तो यहाँ पर क्या निकल करके चला आता है, तो ओवरऑल निकल करके चला आता है। कि ओवरऑल कहानी क्या होता है, तो ओवरऑल मेरे भाई 25% का प्रॉफिट होता है। ये 25% की वैल्यू 1/4 है, यानी यहाँ पर अगर 4 रुपए का सामान था तो उसमें 1 का फायदा यानी कितने में बिका, तो मेरे भाई 5 में बिका। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो पैसे का हमारा ये अनुपात है, वजन का किसी को नहीं पता क्या होना चाहिए, और उसके बाद में यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो ओवरऑल में यहाँ पर रेशियो हो जाएगा। अगर हम देखें मेरे भाई तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 1 हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 5 इंटू 1 हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को लेकर के, यानी 4 और 5 क्या सिंबलाइज करता है, तो 5 का मतलब मेरे भाई होता है कि तुमने पैसा कितने का लिया है, और 4 का मतलब होता है तुमने सामान कितना दिया है। ठीक है, तो 5 का मतलब मेरे भाई यहाँ पर तुमने पैसा लिया है 1 किलो का, 1 किलो में होता है मेरे भाई 1000 ग्राम, यानी यहाँ पर 5 यूनिट का मतलब 1000 ग्राम है, 5 यूनिट का मतलब 1000 ग्राम है, तो 1 यूनिट का मतलब 200 ग्राम, और 1 यूनिट का मतलब 200 ग्राम, तो 4 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, 800 ग्राम। तो अगर मेरे से किसी ने ये पूछा 1 किलो के जगह पर तुमने कितना दिया, तो हम बोलेंगे जी 800 ग्राम दिया। या ये पूछा कितने की धोखाधड़ी की, तो कितना का धोखाधड़ी कर लिए, 200 ग्राम का कर लिए। ठीक है, ये हम इतना रुपया लिए थे ना मिश्रा जी आपसे, 5 रुपये हम आपसे लिए थे, हम कितने में बेचने का वादा किए थे आपसे, 5 रुपये में बेचने का। अब 5 रुपये में आपको कितना देने वाले थे, 1000 ग्राम देने वाले थे। अगर मैं 5 रुपये में इनको 1000 ग्राम देने वाला था, तो 1 रुपये में 200 ग्राम देता, यानी ये मेरे भाई 4 रुपये का कितना मतलब है, तो 800 ग्राम है यहाँ पर, बस ये मान लो। मेरे भाई देखिए, जो आप लोगों को जिस तरीके से हम कंसेप्ट से पढ़ा रहे हैं ना, ऐसे ही पूरे कंसेप्ट के साथ में आप लोगों की अपनी ये प्यारी किताब है, फॉर्मूला बुक है, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो अगर आप ऐसे ही कंसेप्ट से पढ़ना चाहते हैं, कोई भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप इस अपने फॉर्मूला बुक की किताब से मेरे भाई पढ़ सकते हैं। ये पूरी की पूरी किताब ऐसे कलरफुल किताब है। ठीक है, इसके अंदर में अरिथमेटिक से लेकर के एडवांस तक मेरे भाई सारे कंसेप्ट इसके अंदर में बच्चों दिए गए हैं। ठीक है, ये क्लास नोट्स की तरह भी काम करती है, कंसेप्ट का भी काम करती है मेरे भाई यहाँ पर, और पूरा फॉर्मूला बुक है यहाँ पर ये, यानी पूरे संपूर्ण गणित का इसके अंदर में निचोड़ है। किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, मेरे भाई इसको प्रीफर करो और बढ़िया तरीके से इससे पढ़ाई करो। बहुत ज़्यादा महंगी भी किताब नहीं है, 150 से 200 के बीच में ये ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह पर आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, फ्लिपकार्ट पर बहुत कम रेट पे अवेलेबल है, तो वहाँ से मंगा करके आप इसे अच्छे तरीके से पढ़िए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए। ठीक है, लगभग 10 लाख से ऊपर बच्चे इसको मंगा करके मेरे भाई पढ़ रहे हैं, और यही कारण है कि आपको लाइब्रेरी में, दुकानों पर, हर जगह पर आपको ये किताब देखने को मिलेगी। ठीक है, तो गणित के सारे कंसेप्ट मैंने उसमें लिख दिया है, जो मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ, और आप इसे मंगा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है।